हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑनर्स सब्जेक्ट की थर्ड सेमेस्टर में अंडर इकोनॉमिक्स। तो जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि उनके सब्जेक्ट का नाम है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो सिलेबस देखते हैं हम यूनिट 1 का। तो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, various traditional and modern criteria to measure development, determinants of development, balanced or unbalanced growth, concept of sustainable development, इसकी importance or indices of development or classical theories of development by Adam Smith, Karl Marx and Schumpeter, roster stages of growth and केल्डर्स मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 दिए हुए हैं, इसमें से आप कोई 2 अच्छे से करके जा सकते हो तो वो आपके लिए इनफ होगा। तो 2 में से आपके 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो आप फर्स्ट सेकंड चूज़ करते हो, सेकंड थर्ड, या फिर थर्ड और फर्स्ट। तो वैसे तो 4 क्वेश्चन आने हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट बहुत, इसके अंदर ये कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, इसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसमें से चांसेस है कि 2 क्वेश्चंस बनेंगे 15 मार्क्स के। तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। यूनिट 2 में है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया के 5 ईयर प्लान, उसके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, अचीवमेंट और कॉन्स्ट्रेंट, जिसे हम नीति आयोग भी फॉर्म हुआ था हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग। या 5th सेमेस्टर इंडियन इकोनॉमी में अच्छे से करोगे। मॉडल्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग बाय हैरड डोमो मॉडल, Malam-Nobis model, role of state and capital formation in economic development, growth and distribution trends and policies regarding poverty, inequality and unemployment in India। तो ये भी आप देख सकते हो कि आपका वैसे इन्होंने एक ही दिया हुआ है आज फॉर्म करके, लेकिन आप जो पहले 2 लाइंस में दिया उसको एक चैप्टर कंसिडर कर सकते हो, फिर एक लाइन वाला सेकंड और उसके बाद वाला थर्ड। तो इसमें से भी आप थर्ड 3 में से कोई 2 अच्छे से कर सकते हो। अगर आप बुक देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, तो आपको ये देखना है कि जो भी सबसे बड़े, वैसे हम चैप्टर्स भी देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, वैसे जिन चैप्टर्स या जिन सब्जेक्ट्स में कहो जिसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर में बैंकिंग इंश्योरेंस सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर कितने सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन जो आपका फॉर्म हो गया, जैसे इंश्योरेंस हो गया, आरबीआई के फंक्शंस हो गए, तो वो फॉर्म होके एक ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन चैप्टर्स बुक में 3-4 पता नहीं कितने दिए होते हैं। तो आपने सिर्फ मेन क्वेश्चन उठाने हैं, मेन सब हेडिंग्स और मेन चैप्टर्स जो भी रिपीट हो रहे हैं, जिनमें आप कुछ भी आ जाए तो आप उसमें लिख सको। इकोनॉमिक्स में एक टिप ये ज़रूर रहेगी कि अगर आपको चॉइस आती है कि डाटा वाला क्वेश्चन है और साइड में एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप हमेशा थ्योरी वाला करो, क्योंकि डाटा में आप गलती कर सकते हो। अभी के लिए नहीं, बट आगे भी आपको जब इंडियन इकॉनमी करनी है 5th सेमेस्टर में, तब के लिए भी और इसमें भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी, अगर कहीं पर भी डाटा रिलेटेड कुछ भी है, जैसे एक तो हो गया हमारे एक्ट वगैरह, वो हो गया हमारे लॉ में और टैक्स सब्जेक्ट्स में, तो उसमें भी चांसेस वैसे यही होता है कि अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर आपको सब हेडिंग्स में आपको याद करने पड़ रहे हैं कि किस सेक्शन में किस सब सेक्शन में, तो आप उन्हें अवॉइड करके नॉर्मल थ्योरी वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें जब तक आप श्योर नहीं है। या तो अटेम्प्ट कर रहे हो तो लिखना नहीं, और अगर डाटा वाला क्वेश्चन है तो उसमें तो फिर करना ही आपको डाटा पड़ेगा, तो वो आप उससे बचो, वो वाला क्वेश्चन करने से, बेशक 5 मार्क्स का हो या 15 का हो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते वो तो करो, पर वैसे पढ़ के ही ना जाओ ऐसे चैप्टर्स जो डाटा रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं एक बार 2023 का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पेपर पैटर्न की। तो आप देख सकते हैं सेम ही है। सेक्शन ए में सारे सिलेबस में से कोई भी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपने 4 करने हैं 5 मार्क्स के। तो सबसे पहला है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, constraints in India's 5-year plan, difference between balanced and unbalanced growth, frictional unemployment, constraint of India's 5-year plan, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब हमने अकाउंट्स के ऑनर्स की बात की थी, उसमें भी यही था। अगर आपने +2 तक अकाउंट्स अच्छे से की है तो आपको इतनी
ज़्यादा टेंशन नहीं होगी इस सब्जेक्ट की। तो इकोनॉमिक्स में भी यही है, आपको ऑनर्स अगर आपने इकोनॉमिक्स की है, आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो आपको बेसिक चीज़ें पता होगी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान, आपको इसका आइडिया ज़रूर होगा। पूरे डिटेल में आप, मुझे नहीं याद, याद तो है पर मुझे ये नहीं पता कि आपने +2 में किया होगा या नहीं पढ़े होंगे आप ये, पर ये चीज़ें थी। अब जिन्होंने उस टाइम की होगी तो उन्हें याद हो गई, अगर नहीं भी होगी तो आप एक बार रिवाइज करना, आपको सब याद आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के। और ऑनर सब्जेक्ट ऐसा है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं सब्जेक्ट की, कुछ लेते ही नहीं है। तो जो बहुत ज़्यादा ले जाते हैं उनके लिए ये कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आने हैं, मतलब आपने सिलेबस भी देखा होगा और अभी क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो सिलेबस लिखा है डायरेक्ट वही है। जैसे क्लासिकल थ्योरी हमने बैलेंस अनबैलेंस किया है ना, सेम ही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके ट्रेडिशनल क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंस और इंडिसेस डेवलपमेंट के, कार्टर मॉडल ऑफ ग्रोथ, मतलब पूरे डायरेक्ट तो नहीं है बट एटलीस्ट सिलेबस में लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, मतलब डायरेक्ट चैप्टर ही पूछ लिया आपसे और उसमें से आप जो मर्जी लिख के आओ, आपका वही 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो और जो बिल्कुल ही इस सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लेते उनके लिए, मुझे पता है कि आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, पर ऑनर्स में अगर आपने ऑनर्स ली है, इसका मतलब आपके अभी तक किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए हो आप। फेल वैसे भी कोई इंसान नहीं होता, इट्स जस्ट ऑफ नंबर्स, लेकिन फिर भी तो उसमें ऑनर सबको भी नहीं मिलती, ये भी होता है। तो जिन्हें मिली है ऑफ कोर्स वो लायक है ऑनर सब्जेक्ट के, तो उसे वेस्ट ना करें। तो सेक्शन सी में है ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज़ 5 ईयर प्लान, explain Mahalanobis model of economic growth, role of capital formation economic development of a country, और लास्ट है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया और स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर कोई इंडिविजुअल ये पेपर अटेम्प्ट करे तो ये पॉवर्टी वाला क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसको आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ट्रेडिशनल क्राइटेरिया, थोड़ा एक फॉर्मल तरीका होगा क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिसेस डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, अब ये तो आप बताओ कमेंट में, तो आपके लिए काम हो गया इस वीडियो के जो भी देख रहे हो। तो वैसे ठीक है, इजी है। अभी थर्ड सेमेस्टर में बाकी सारे सब्जेक्ट्स थोड़े मुश्किल होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर, तो इतना लोड नहीं दिया जाता ऑनर्स सब्जेक्ट के लिए। और आगे भी आपको जैसे इजी ही मिलेंगे, मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स में कर रहे हो, अकाउंट्स में कर रहे हो, बैंकिंग में या फिर मैनेजमेंट में, तो 2023 का तो हमने पेपर देख लिया, एक बार 2022 का भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, फिर आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकते हो। तो पैटर्न तो हमारा सेम ही है। क्वेश्चन आया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच डिफरेंस, वही आया। देखो सेम क्वेश्चन, बैलेंस अनबैलेंस का ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देख सकते हैं आप, ये 2022 का खोला है मैंने और आप वीडियो बैक करके देख सकते हो, 2023 का ही था। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक ग्रोथ और डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें पूछा था फ्रैक्शनल, इसमें पूछा डिस्टिंग्विश्ड, तो सेम ही है वैसे तो, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से पूछा, तो 3 क्वेश्चन तो आप ये लगाओ सेम ही पूछ लिए, काइंड ऑफ सेम है, मतलब पहले दो तो सेम ही ऑफ कोर्स। और ये एक क्वेश्चन आपने की आप खुद से बना के भी लिख दो तो एटलीस्ट आप पास तो बहुत आसानी से हो सकते हो ऑनर्स में। अगर आपको सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज है ना तो आपका काम आराम से हो जाएगा। अब मैं आपको ये भी क्वेश्चंस दिखाऊँ ना तो सेम ही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेरियस मॉडल्स, उसमें ट्रेडिशनल पूछे थे, इसमें वेरियस मॉडल्स पूछ लिए मॉडर्न वाले। डेवलपमेंट थ्योरी बाय स्कम्टर, कंसेप्ट पूछ लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसमें रॉस्टर्स की थ्योरी पूछ ली ऑफ डेवलपमेंट, उसमें किसकी पूछी थी, उसमें केल्डर की थी, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, अगर आपने 2022 का देखा वैसे ही आया, ठीक है। और अगर आपके 2021 का और उससे प्रीवियस पेपर देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना है और शॉर्ट्स में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन सी में कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन इंडिया और उसके स्टेप्स बाय गवर्नमेंट, recent 5 year plans or achievement of latest 5 year plan,
हैरड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इसमें भी देख सकते हो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया है, तो 5 ईयर प्लान ज़रूर करके जाना। 5 ईयर प्लान से 15 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर है। तो आपके 3 क्वेश्चन तो 15 मार्क्स के बता दिए मैंने, और 3 क्वेश्चन आपके उसके बता दिए। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़रूरी नहीं कि यही 3 आएंगे मतलब सेक्शन ए में, बट ये थोड़ा सा हिंट होता है कि मतलब ऐसा कुछ आ जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं पूछेगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर में आप देखना कि उसमें क्या है, क्या पता फीचर्स पूछ ले, करेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, टाइप्स पूछ ले, मॉडल्स पूछ ले, लिमिटेशंस पूछ ले। तो वो काम आपका है, आपको सिर्फ एक आइडिया दिया गया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको सिलेबस और पेपर के रिगार्डिंग कि पेपर आना कैसा वो क्लियर है। तो प्लीज़ लाइक